गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने द बाल पोएम के वर्ड मीनिंग और समरी देखे थे। इस वीडियो में हम पोएम के पैसेज और उस पैसेज से बनने वाले क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने पहले पैसेज को। चलिए देखते हैं पहला पैसेज। नो यूज टू से, यह कहने का कोई फायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि संसार में और भी बॉल्स हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग, ग्रीफ फिक्सिस द बॉय, उस लड़के को मानो दुख ने पकड़ लिया हो। एज ही स्टैंड्स रिजिड, क्योंकि वह ऐसे खड़ा हुआ है बिल्कुल सख्ती से, रिजिड सख्ती से। ट्रेम्बलिंग, पैर कांप रहे हैं उसके। स्टेरिंग डाउन, वह घूर कर देख रहा है नीचे। स्टेरिंग घूरना। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, हार्बर मीन्स वाटर बॉडी, कि उसकी बचपन की जो यादें उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल चली गई उस पानी में, उसी के साथ में उसकी यादें भी चली गई। जब उस बच्चे की बॉल खो जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि ना सिर्फ उसकी बॉल खो गई बल्कि उसके बचपन की वो सारी यादें भी खो गई जो उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट डज नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स इम्प्लाई। इस लाइन को यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है द पोएट कुड नॉट कंसोल हिम। पोएट उस बच्चे को मना नहीं सका। किस लिए नहीं मना सका? इफ ही गेट अनदर बॉल, कि वह उसको दूसरी बॉल दिलवाएगा। फिर भी वो बच्चा नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय इज सैड बिकॉज, वह बच्चा उदास क्यों है? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसकी बॉल खो गई है। थर्ड क्वेश्चन है, इट हैज ए डैश इफेक्ट ऑन द बॉय, इसका बच्चे पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो इसका बच्चे पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, डीप इफेक्ट। ब्लैंक में भरेंगे डीप। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑल हिज यंग डेज मीन्स, ऑल हिज यंग डेज का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है उस लड़के के बचपन की सारी यादें। आंसर लिखेंगे ऑल द मेमोरीज ऑफ द बॉयज चाइल्डहुड डेज। चलिए देखते हैं सेकंड पैसेज। ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस लड़के को अपनी पहली जिम्मेदारी का अब एहसास होगा। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस होता है अपने अधिकार में रखना। ऐसा संसार जहां पर लोग सब चीजों को अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। पीपल विल टेक बाल्स, लोग बाल खरीदते हैं। बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो बाल फिर खो जाती है। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और उस खोई हुई बाल को कोई दोबारा नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है वो केवल बाहरी तत्व है। देखिए इन लाइनों के माध्यम से पोएट ये बताना चाहता है कि हर किसी के जीवन में अपनी खुशियाँ, अपने प्रियजन, अपनी प्रिय चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बार जब वो प्यारी चीज़ खो जाती है तो उस प्यारी चीज़ के साथ जुड़ी हुई यादें खो जाती हैं। उन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई उन यादों को और भावनाओं को पैसे के द्वारा वापस नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए कहा गया है कि मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है वो केवल बाहरी तत्व है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द बॉय हैड लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। क्या आपको लगता है कि उस बच्चे ने जीवन में पहले भी कुछ खोया होगा? पिक आउट द फ्रेज दैट टेल्स यू दिस, हमें पैसेज में से वो लाइन ढूंढनी है जो इसके बारे में बताए। तो हमारा आंसर है नो, नहीं, बच्चे ने पहले कुछ भी नहीं खोया था। द फ्रेज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेज जो पहली लाइन में लिखा है हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पहली जिम्मेदारी।
टेल्स अस अबाउट दिस, हमें इसके बारे में जानकारी देती है। सेकंड क्वेश्चन है द वर्ड बाल्स सिग्निफाइज, इस पैसेज में जो वर्ड लिखा है बाल्स, उसका क्या मतलब है? तो बच्चों उसका मतलब है मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस, अपने प्रियजनों की यादें। तीसरा क्वेश्चन है द फ्रेज वर्ल्ड ऑफ पोजेशन सिग्निफाइज, वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है हर किसी की अपनी अपनी यादें होती हैं, एवरीबडी हैज हिज ओवन मेमोरीज। फोर्थ है मनी इज एक्सटर्नल मीन्स, मनी इज एक्सटर्नल का क्या मतलब है? इसका मतलब है इट कैन नॉट ब्रिंग अवर लव्ड वंस एंड लव्ड थिंग्स बैक, कि पैसे से हम अपनी खोई हुई चीजों को, उनसे जुड़ी हुई यादों को वापस नहीं पा सकते। तीसरा पैसेज देखते हैं ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्पिरेट आईज, डेस्पिरेट मीन्स सैड, उदास। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्पिरेट आईज, अपनी उदास आंखों के पीछे भी। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स ये एक वास्तविकता है कि हम अपने जीवन में अपनी प्रिय चीज़ों को और प्रियजनों को खो देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा होना है उन प्रिय चीज़ों को खो देने के बाद, कैसे हमें दोबारा से अपने जीवन को शुरू करना है। नोविंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हमें वो जानना चाहिए जो हर किसी को एक दिन जानना है। एंड मस्ट नो मैनी डेज, और वह जीवन में बार बार होता है। हाउ टू स्टैंड अप, और उसके बाद हमें दोबारा कैसे खड़ा होना है, अपने जीवन को कैसे दोबारा शुरू करना है। पोइट कहता है कि हर किसी की जिंदगी में ये दिन आते हैं कि उसको अपने लव्ड वंस को खोना पड़ता है, लेकिन ये नहीं करना है कि उसको खो देने के बाद, उन यादों के चले जाने के बाद हम उन्हीं के पीछे घूमते रहें। हमें अपने जीवन को दोबारा शुरू करना है। पहला क्वेश्चन है द बॉयज आईज आर डेस्पिरेट एज, उस लड़के की आंखें उदास क्यों हैं, सैड क्यों हैं? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी बॉल को खो दिया। ही इज लर्निंग, वह अब क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि हर किसी को अपने प्रियजनों को खोना है, वह इस बात को सीख रहा है। एवरी मैन शुड नो दैट, हर किसी को क्या पता होना चाहिए? आंसर हो जाएगा हाउ टू स्टैंड अप, कि हमें अपने जीवन को दोबारा कैसे शुरू करना है। लास्ट क्वेश्चन है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने पहले ही बताया कि हमें अपने प्रियजनों को खोना है। आंसर हो जाएगा रियलिटी ऑफ लूजिंग अवर लव्ड थिंग्स एंड लव्ड वंस, यह एक वास्तविकता है कि हमें अपनी प्रिय चीजों को और प्रियजनों को एक दिन खोना है। अब देखते हैं चौथा पैसेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, पोइट कहता है कि मैं उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकता, जबरदस्ती उसको नहीं करवा सकता। एट डिम अनदर बॉल इज वर्थलेस, वर्थलेस मीन्स जिसकी कीमत ना हो। अगर मैं उसके लिए कोई दूसरी बॉल खरीद दूं या उसको दूसरी बॉल दिलवाऊं तो वो उसके लिए कोई कीमत नहीं रखती है। तो पहला क्वेश्चन है हिम रेफर्स टू, पहली लाइन का देखिए लास्ट में लिखा है हिम, हिम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पोइट बात कर रहा है उस लड़के के बारे में जिसने अपनी बॉल खोई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा द बॉय। सेकंड क्वेश्चन है द बॉल, देखिए सेकंड लाइन के लास्ट में लिखा है बॉल इज वर्थलेस, अब वो जो बॉल खरीदेगा वो उसके लिए कोई कीमत नहीं रखती, बिना कीमत की है, द बॉल इज वर्थलेस। थर्ड क्वेश्चन है द ऑथर विल नॉट डैश, ऑथर क्या नहीं कर सकता? पहली लाइन में लिखा है इंट्रूड ऑन हिम, अब उसके साथ वो जबरदस्ती या उसके ऊपर थोपने वाली बात नहीं कर सकता। फोर्थ है द पोइट वांट्स द बॉय टू लर्न, कवि क्या चाहता है कि वो बच्चा, वो लड़का क्या सीखे? तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ।
पोएट चाहता है कि वो लड़का अपने जीवन की जिम्मेदारियां समझे और सीखे। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी पैसेज की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर को समझ लिया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद उसके नीचे आने वाले सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लॉकडाउन के समय में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पीछे मत छोड़िएगा। अभी आपके पास बहुत समय है ताकि जब लॉकडाउन के बाद स्कूल खुले तो आपको अपना काम करने में आसानी हो और आपको एकदम बोझ सा ना लगे। थैंक यू।